क्वेश्चन ऑफ द डे में हमारे पास एक होम केयर नर्स है, ठीक है। वो फॉलो अप विजिट कर रहा है क्लाइंट उसके पास रीनल ट्रांसप्लांट के बाद, कि मीन्स उसका रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है। उसके बाद जो है उसकी फॉलो अप विजिट है। द नर्स असेस द क्लाइंट एट विच साइन ऑफ एक्यूट ग्राफ्ट फेलियर। फॉर एग्जाम्पल, एक नर्स है, वो होम केयर के लिए जा रही है और उसमें जो है उसने देखा कि जो क्लाइंट है उसको जो ग्राफ्टिंग हुई है वो रिजेक्शन हो गई है। मीन्स किडनी ट्रांसप्लांट की हुई है वो रिजेक्ट हो गई है। तो ऐसा क्या देखेगी, वो ऐसी कौन सी चीज़ को असेस करेगी जिसके बाद वो डिटरमाइन करेगी कि यस, सच में ही जो है वो साइन ऑफ ए एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है जिसमें फीवर होता है, हाइपरटेंशन होता है, ग्राफ्ट वाले एरिया में टेंडरनेस होती है और मलेश होती है। तो चलो इसका फिर भी हम जो है एक बार रैशनल थोड़ा सा देख लेते हैं। इसने बोला जब भी हमारे पास रिजेक्शन होती है वो यूजली विद इन फर्स्ट 3 मंथ्स आफ्टर द ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट के पहले 3 महीनों में हो जाती है। ऑल दो इट कैन अकर अप टू 2 years और पोस्ट ट्रांसप्लांट, और ये 2 साल तक हो सकती है। लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट चांसेस होते हैं वो 3 मंथ्स तक ज़्यादा रिस्क होता है रिजेक्शन होने को। अगर क्लाइंट को हमारे पास फीवर आ रहा है, उसका बीपी बहुत ज़्यादा रह रहा है, मलेज हो रहा है, ग्राफ्ट में टेंडरनेस आ रही है, तो दीज आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ द ग्राफ्ट रिजेक्शन। और इसमें ट्रीटमेंट इज इमीडिएटली बिगिन विद द कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड पॉसिबली आल्सो विद द मोनोकोकल एंड मोनो एंटीबॉडीज एंड एंटी लिम्फोसाइटिक एजेंट। अगर हमें पता है कि ये साइन ऑफ रिजेक्शन है तो इमीडिएट जो होता है वो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में जा कर के ट्रीटमेंट जो होता है हम स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि इसमें जो है प्राइमरी फोकस जो होता है रीनल ट्रांसप्लांट रिसेप्शन, जो पेशेंट होता है, अगर उसका ग्राफ्ट हमें रिजेक्ट हो गया है तो हमारा मेन मतलब जो इंटरवेंशन होती है, ऐसे पेशेंट को जो है अब हमने इन्फेक्शन से बचाना होता है और उसकी हाइड्रेशन को मेंटेन रखना होता है। थैंक यू।